क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सड़क पर भरा हुआ बटुआ मिल जाए जिसमें हजारों रुपए हैं, कुछ कार्ड है, शायद किसी की उम्मीद है और किसी की पहचान है, तो आप क्या करेंगे? रुकिए रुकिए रुकिए, जवाब मत दीजिए, क्योंकि इसका जवाब तब आता है जब कोई अमीर इंसान सोता है या फिर कोई अमीर इंसान जब। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसे बटुए की जो सिर्फ पैसों से नहीं भरा था, उसमें किसी की उम्मीद थी, किसी की जिम्मेदारी थी, किसी का डर छुपा था। क्या वो बटुआ लौटा? और लौटा तो किसने लौटाया? ये सिर्फ बटुए की कहानी नहीं है, ये एक इंसानियत की कहानी है। आज क्या सच्ची कहानी है कि खोया हुआ बटुआ लौटाता कौन है। सुबह सुबह का दिन था, सड़कों पर चहल पहल था, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम था अंशुल, वो ऑफिस के लिए भाग रहा था, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देर नहीं होना था। अगर वो ऑफिस के लिए देर हो जाता तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता। अंशुल सड़कों पर चल ही रहा था, तभी उसका नजर एक बटुए पर पड़ता जो धूल से सना हुआ था, थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन वो नोटों से भरा हुआ था। अंशुल नीचे झुककर बटुए को उठाता है और जब बटुए को खोलता है तो उसमें 500 के नोट भरे हुए थे, कुछ कार्ड और एक पुराने तस्वीर थे, और उस तस्वीर के पीछे लिखा था कि अब बेटा तुझे ही घर को संभालना है। ये सब देखकर अंशुल के मन में दो आवाज आई। पहली बोली कि अंशुल तेरा तो दिन ही बदल गया, भगवान ने ये सिर्फ तेरे लिए भेजा है। और दूसरी बोली कि अंशुल अगर ये बटुआ तेरा होता, अगर ये बटुआ खो जाता तो तुझे कैसा महसूस होता। अंशुल थोड़ी देर सोचने लगता है। उसे ऑफिस के लिए देर हो रहा था, लेकिन उसका नजर सिर्फ बटुए पर पड़ा था। अंशुल खुद एक मिडिल क्लास का लड़का था, उसको अपनी माँ की दवाई, अपनी बहन की शादी की चिंता, लेकिन क्या ये पैसे उसका बोझ हल्का कर सकता था? आज के जमाने में हर कोई कहता है कि भरा हुआ बटुआ लौटाता कौन, लेकिन अंशुल का दिल कह रहा था कि कहीं इस पैसे के लिए कोई रो रहा होगा। अंशुल बटुए को लौटाने के लिए सोचता है। अंशुल बटुए में से एक पुराना पहचान पत्र निकालता है, जिस पर नाम था राजेंद्र प्रसाद वर्मा, उम्र 65 वर्ष और पता गली नंबर 9, पुराना मोहल्ला। अंशुल अपना ऑफिस नहीं जाता है, वो बटुए को लौटाने के लिए उस पते पर निकल जाता है। अंशुल लोगों से पूछता है, अनजान गलियों में भटकता है। अंशुल पसीने से भीग चुका था और चलते चलते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने निकलता है। झोपड़ी में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और अंशुल को देखता है, और देखकर बूढ़ा व्यक्ति अंशुल से बोलता है कि बेटा मेरा एक बटुआ खो गया है, उसमें कुछ दवा के पैसे थे और मेरी बीबी का एक फोटो था। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अंशुल बटुए को बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ाता है और बूढ़ा व्यक्ति का हाथ कांप रहा था और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने बटुआ लेने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अंशुल से बोलता है कि बेटा तेरे जैसा औलाद भगवान हर किसी को दे। और फिर बूढ़ा व्यक्ति अंशुल से बोलता है कि बेटा तुझे देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय ये कमजोर हड्डी और ये दुआएं। फिर बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अंशुल बोलता है कि मुझे इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, और इतना कहकर अंशुल वहाँ से निकल जाता है। अंशुल रास्ते में ही था, लेकिन अंशुल को बटुए को देते हुए कुछ पड़ोसियों ने देख लिया था। तो कुछ पड़ोसियों ने अंशुल को सराह रहे थे और कुछ पड़ोसियों ने अंशुल से बोल रहे थे कि तू पागल है, इतना पैसा लौटाता कौन है। फिर अंशुल लोगों से कहता है कि अगर मैं ये पैसा रख लेता तो मैं खुद को खो देता। जब अंशुल बूढ़े व्यक्ति को बटुआ दे रहा था, उस वक्त किसी ने अंशुल का वीडियो बना लिया और वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वो वीडियो वायरल हो गया और अंशुल का वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे थे कि इस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, और न्यूज चैनल वाले अंशुल का इंटरव्यू ले रहे थे और कुछ सवाल पूछ रहे थे। अंशुल न्यूज चैनल वाले से भी कहता है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ वो किया है जो मुझे करना चाहिए। तो अब सवाल ये नहीं है कि आखिर बटुआ किसका था, सवाल ये है कि अगर आपके सामने एक मौका आए ईमानदारी दिखाने का तो आप क्या करेंगे? आप लोग भी किसी का खोया हुआ चीज लौटा कर देखिए, आपके पास भी सब कुछ लौट आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी किसी का खोया हुआ चीज लौटा कर देखिए, शायद आपके पास खोया हुआ सुकून वापस आ जाए। यही है असली कमाई, यही है इंसानियत। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।